मुगल इतिहास के जीवन चित्रपट में बाबर का शासनकाल एक चमकदार धागे की तरह खड़ा है। भारतीय उपमहाद्वीप में मुगल साम्राज्य की स्थापना में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बाबर के युग में न केवल शक्ति और संस्कृति का सुदृढ़ीकरण हुआ, बल्कि सिक्कों का खनन भी हुआ, जो उसके शासनकाल की भव्यता को दर्शाता था। मुगल वंश का संस्थापक बाबर अपने साथ न केवल मध्य एशियाई परंपराओं की विरासत, बल्कि प्रशासन की गहरी समझ भी लेकर आया था। उनके शासन के तहत मुगल साम्राज्य में एक विशिष्ट सिक्का प्रणाली की शुरुआत हुई। बाबर के समय के सिक्के केवल धातु के टुकड़े नहीं थे, वे उसके अधिकार के प्रतीक थे, जो साम्राज्य की आर्थिक स्थिरता और सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाते थे। बाबर के शासनकाल के दौरान ढाले गए सिक्के कलात्मक चालाकी और राजनीतिक प्रतीकवाद का एक आकर्षक मिश्रण थे। कुशल कारीगरों द्वारा तैयार किए गए इन सिक्कों पर जटिल डिजाइन बने होते हैं, जिनमें अक्सर बाबर के चित्र, उसकी उपाधियां और मुगल दरबार की भाषा फारसी में शिलालेख चित्रित होते हैं। इन सिक्कों पर सुलेख न केवल साम्राज्य की भाषाई शक्ति का प्रमाण था, बल्कि सौंदर्य शास्त्र के प्रति मुगल आकर्षण का भी प्रतिबिंब था। बाबर के समय में सबसे आम संप्रदायों में से एक चांदी का शाहरुखी था, जो उसके पूर्वज तुर्क मंगोल विजेता तैमूर के नाम पर रखा गया एक सिक्का था। शाहरुखी को सावधानीपूर्वक ढाला गया था, जो वजन और शुद्धता के बीच एक अच्छा संतुलन प्रदर्शित करता था। इसके डिजाइन में आमतौर पर बाबर का नाम और उपाधियां शामिल थीं, जो जनता के बीच उसके अधिकार को मजबूत करती थीं। समाज के विभिन्न वर्गों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सोने और तांबे के सिक्के भी ढाले जाते थे। जटिल पैटर्न और बाबर के शिलालेखों से सुसज्जित सोने का मोहर धन और समृद्धि का प्रतीक था। स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर तांबे का बांध रोजमर्रा के लेनदेन के लिए एक व्यावहारिक मुद्रा के रूप में कार्य करता था, जिससे साम्राज्य के हलचल भरे बाजारों में व्यापार और वाणिज्य की सुविधा मिलती थी। ये सिक्के न केवल विनिमय के माध्यम थे, बल्कि मुगल साम्राज्य के सांस्कृतिक संश्लेषण के सशक्त प्रतीक भी थे। बाबर के शासनकाल में, जो अपनी समावेशिता की विशेषता थी, विभिन्न कलात्मक शैलियों का समामेलन देखा गया, जिसके परिणामस्वरूप ऐसे सिक्के प्राप्त हुए जिन पर फारसी, मध्य एशियाई और भारतीय परंपराओं का प्रभाव था। कलात्मक तत्वों के इस मिश्रण ने साम्राज्य की विविध विरासत को प्रतिबिंबित किया, विविधता में एकता को प्रदर्शित किया, जो मुगल समाज को परिभाषित करता था। इसके अलावा बाबर के समय के सिक्कों ने साम्राज्य की विरासत के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे न केवल साम्राज्य की सीमाओं के भीतर प्रसारित हुए, बल्कि मुगल संस्कृति और परिष्कार के राजदूत के रूप में सेवा करते हुए दूर देशों तक भी पहुंचे। व्यापार और विनिमय के माध्यम से ये सिक्के मुगल साम्राज्य की भव्यता की कहानियों को दूर दूर के राज्यों और सभ्यताओं तक ले जाने वाले दूत बन गए। बाबर के सिक्के सिर्फ धातु के टुकड़े नहीं थे, वे कलाकृतियां थीं जो उसके शासनकाल की भावना को समाहित करती थीं। उन्होंने एक उभरते साम्राज्य, एक समृद्ध सांस्कृतिक टेपेस्ट्री और एक दूरदर्शी शासक की कहानियां बताईं, जिन्होंने इतिहास में सबसे शानदार राजवंशों में से एक की नींव रखी। प्रत्येक सिक्का मुगल साम्राज्य की स्थायी विरासत का एक प्रमाण था, एक ऐसी विरासत जो बाबर के समय के सदियों बाद भी इतिहासकारों और उत्साही लोगों की कल्पना को समान रूप से मोहित करती रही है।